अस्सलाम वालेकुम। एंडी खान, एक दफ़ा फिर आपके साथ। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है। हमारे साथ जुल्म हो गया। तमाम सियासी पार्टियों के वर्कर यही कहते सुनाई देते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ। इनमें से सबसे पेश पेश इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द, स्पेशली जो उनके ओवरसीज़ हैं, वो नज़र आते हैं। मेरे पास कुछ नाम हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूं कि आप में से कितने हैं जो इन नामों को जानते हैं। चौधरी मोहम्मद अदनान, शहनाज अंसारी, ताहिरा आसिफ, शहबाज भट्टी, बेनज़ीर भुट्टो, बशीर अहमद बलोच, हारून बलोच, अब्दुल रज़ाक बुगटी, नूर इस्लाम दावर, चौधरी मोहम्मद फारूक, इमरान फारूक, इकरामुल्लाह गंडापुर, इसरार उल्लाह खान गंडापुर, रज़ा हैदर, जहरा शाहिद हुसैन, सैयद मंजर इमाम साहब, हबीब जालिब बलोच, रुस्तम जमाली, आलमजेब खान, फरीद खान, फरीदुल्लाह खान, राना शमशाद अहमद खान, शुजा खान ज़ादा, रेहान जेब खान, मीर नूरुद्दीन मैंगल, इमरान खान, मोहम्मद नूर मोहम्मद, सज्जाद कुरैशी, सिराज रईसानी, मोहम्मद बिन यामीन रिजवी, समीउल हक, सूरन सिंह, सैयद अली रज़ा अब्दी, आज़म तारिक, सलमान तासीर, हिदायतुल्लाह, ज़िले हुमा उस्मान, आरिफ वज़ीर, हसन अली यूसुफ़ी, असफंद असफंद यार, अमीर ज़ेब मैंगल, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, अब्दुल समद खान अचकज़ई, हसन नासिर। मुझे ज़रा सोच के बताइए कि आप उसमें से कितने नामों को जानते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में उसूलों की सियासत की खातिर, अपनी प्रोग्रेसिव सोच की खातिर, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की खातिर आवाज़ उठाने की कीमत अपनी जान से अदा की है। यहाँ जो लोग सिर्फ हुकूमत चले जाने के ऊपर या चंद दिन, चंद हफ्ते जेल में गुजारने को, या चंद महीने जेल में गुजारने को पाबंद सलासल होने को जुल्म कहते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी इन लोगों के बारे में पढ़ा? क्या आप जानते हैं कि ये कौन लोग हैं? किसी को अंदाजा भी है? इस मुल्क में बड़े प्रोग्रेसिव लीडर, जीएम सैयद, फिलोसफर, राइटर, 30 साल जेल में रहे। 30 साल। खान अब्दुल गफ्फार खान 37 साल जेल में रहे। जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। उनके बेटे वली खान 15 साल जेल में। बीवी का जनाजा तक पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। अब्दुल खम समद खान अचकजई साहब ऑलमोस्ट 31 साल जेल में गुजारे, और रियासत ने उनके घर में धमाका करके उन्हें कत्ल कर दिया।
जेल से निकलने के बाद भी रिहाई नहीं हुई, उन्हें जिंदगी से रिहा कर दिया गया। नौरोज खान जरकजई, जेल में डेथ हुई, कोलू जेल में। टिक्का खान साहब के कुरान उठाने के ऊपर 150 लोगों के साथ सरेंडर किया था उन्होंने। और टिक्का खान साहब कह रहे थे कि किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, सबको अरेस्ट किया गया, उनके तमाम साथियों को। 150 लोग जिन्होंने उनके साथ सरेंडर किया, उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। और नौरोज खान साहब ज़ईफुल उमरी में जेल गुजारते रहे, जेल में उनकी डेथ हो गई। लियाकत अली खान को गोली मार दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी गई, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को गोली मार दी गई, भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, अली रजा आब्दी को गोली मार दी गई, डॉक्टर इमरान फारूक को ओवरसीज कत्ल करवाया गया। मगर जिन लोगों की तारीख 2018 से शुरू हो रही है, उनकी नज़र में तमाम लोग गद्दार हैं। गद्दार हैं ये सारे लोग आपकी नज़र में। मगर आप लोग बड़े पासा हैं। आज तक आप लोगों को ये नहीं पता कि आपके पीटीआई के कितने वर्कर ऑल टुगेदर अरेस्ट हुए। आपके पास नंबर नहीं है। ज़रा इन नंबरों को गौर से सुनिएगा। आज की डेट में, इन दिस रिसेंट ईयर ऑफ 2024, 7,000 बलोच आज भी मिसिंग हैं। उनके घर वालों को ये नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए, कहाँ हैं। उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तकरीबन 6,000 एमकेएम के वर्कर्स आज भी मिसिंग हैं। उनके घर वालों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए। उनकी लाशें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। मगर वो गद्दार है ना, वो गद्दार हैं। खान साहब तो कहते थे कि उनके, अगर उनका बस चले तो वो लंदन में ड्रोन अटैक करवा दें। 12 मई के बाद एक खत भी लिखा था उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को, जिसका कन्फेशन जो है वो एक साहब जो आपकी पार्टी के भागे हुए हैं, मुराद सईद साहब, जो अदालतों को और कानून का सामना नहीं कर सकते, बहादुर लोग, टक्कर के लोग, अदालतों से भागे हुए टक्कर के लोग। वो एक इंटरव्यू में इसका कन्फेशन दे चुके हैं कि खत लिखा गया था। बरतानिया की हुकूमत को आगे चलते हैं। 5,000 से ऊपर पश्तून, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जब से शुरू हुआ और आज तक 5,000 से जायद पश्तून आज भी मिसिंग है। उनका कोई पता नहीं। फिर थोड़ा सा और आगे चलिए। अब बात करते हैं ना, एक जिले शाह की लाश आप लोगों ने कंधे के ऊपर रखी हुई है और उसे आप घसीटते फिरते हैं, ट्विटर की स्पेस से अपने हर जलसे तक उस लाश को आप घसीट रहे हैं। 73 से 75 तक बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ, 12,000 बलूच मावरा अदालत कत्ल किए गए। अगर 48 से नंबर काउंट करने शुरू करूं और ऐड करना शुरू करूं, नंबर लाख से ऊपर चला जाता। लाख से ऊपर बलूच मारे गए हैं आज तक। मगर किसी की उफ नहीं निकलती, किसी की आंख से एक आंसू नहीं बहता। क्योंकि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है, हम बेजमीर हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो इससे कि क्या हमारी अशराफिया, हमारी मर्जी की अशराफिया इक़्तिदार में है या नहीं है। बस इसके अलावा और कोई चीज़
ना हम सुनते हैं ना हम देखना चाहते हैं। 1992 में एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, 10 दिन के अंदर 6,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 6,000 एमकेएम के कारकुन मार दिए गए 10 दिन में। एवरेज 600 पर डे बनता है। सिर्फ हालिया माजी के अंदर, माजी करीब में, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद, ये दो ऑपरेशन किए गए केपी के अंदर। 11,000 से जायद पश्तून मारे गए। 1,80,000 के करीब डिस्प्लेस हो गए, जिनमें से कई आज तक अपने घरों को नहीं पहुंच सके। मगर हमें उनका भी एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारा एहसास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इक़्तिदार से मंसूब है ना। ये सब लोग तो गद्दार हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मजलूम तो आप हैं। मजलूम आप हैं जिनके लीडर को इलेक्शन चुरा के 2018 के अंदर लाया गया, जबरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया। और हुकूमत आपकी इतनी ज़बरदस्त और इतनी कॉम्पिटेंट के माशाल्लाह, ये आपको भी यकीन नहीं होता होगा जब आपको कोई कहता होगा ना कि वो फौज की मदद से हुकूमत में आया था। कभी ईदी साहब के इंटरव्यूज निकाल के सुनिएगा, जब इमरान खान साहब और हमीद गुल साहब चले गए थे उनके पास बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए, याद कीजिए। खान साहब ने आज तक इसको डिनाई नहीं किया, मगर ईदी साहब के इनकार करने की वजह से उन्हें लंदन की फ्लाइट पकड़नी पड़ गई, मुल्क छोड़ना पड़ गया। ये कीमत अदा की उन्होंने। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे शख्स को, जो इस कौम का मोहसिन है, उसके साथ ये सलूक किया गया। उसे जान से मारने की धमकियां दी गई, उसे अगवा करने की कोशिश की गई। किसकी ईमा पर? आपके लीडर की। आगे चले, कुछ और भी नाम है इस लिस्ट के अंदर, कुछ और भी नाम। अफशा लतीफ़। बल्कि अफशा लतीफ़ से पहले मैं आपको याद करवाऊं, इकरा कायनात, जो सबसे पहले बोलना शुरू हुई थी खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर काशाना स्कैंडल के ऊपर। तो बता सकता है कि उसकी कब्र कहाँ है? ये जुल्म की दास्तान सुनाने वालों से कोई मुझे बता दे कि उसकी कब्र कहाँ है। आपको नहीं पता होगा उसका प्रस्थान का। मौत के घाट उतार दी गई, क्यों? क्योंकि उसने काशाना में, काशाना गर्ल्स हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा था उससे उसने पर्दा उठाया। उसके बाद उस केस को लेके अफशा लतीफ़ चली, उसकी नौकरी भी गई, वो दरबदर भी हुई, वो बेघर भी हुई। आज वो सड़कों के ऊपर टॉफियां बेच के अपने बच्चों का पेट भर रही है। उसके शौहर तक की नौकरी खा गई खान साहब की गवर्नमेंट। और आगे बात करें, खान साहब के यहूदी लॉबियों के साथ जो ताल्लुकात थे लंदन में, उसके ऊपर हकीम सईद साहब ने बात की। उनके घर के अंदर घुस के उनकी जान ली गई। जहरा शाहिद ने खान साहब के खिलाफ आवाज उठाई। पुरअसरार हालात में कत्ल की गई है। मगर यहाँ तो जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग तो गद्दार हैं ना। सब गद्दार हैं। कंदील बलोच ने खान साहब के खिलाफ आवाज उठाई, वो भी गद्दार थी, वो भी अपनी जान से गई। फिर आमिर लियाकत हसन साहब, जब खान साहब ने आर्मी चीफ के खिलाफ मुगलजात बकी और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो वो भी अपनी जान से गए। उनके भी कातिल का आज तक नहीं पता चल सका। जितने नाम मैंने लिए किसी एक के कातिल का नहीं पता चल सका। अरशद शरीफ, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स लेके आया था वो। खान साहब के यहूदी कंपनीज के साथ ताल्लुकात के ऊपर उसने बात की थी। आज तक उसका भी कातिल नहीं मिला।
वो भी बेयार मददगार मारा गया कीनिया के अंदर। उसके भी कातिल का कोई पता नहीं है, मगर उसकी भी लाश आप लोग कंधे पे उठा के घूमते रहे। आपको जब भी शर्म ना आई। तो पहले थोड़ी सी रिसर्च करें इस मुल्क के ऊपर, इसकी हिस्ट्री के ऊपर। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा सोचें कि किस किस्म की पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन लोगों ने इस मुल्क के अंदर जो है वो बर्दाश्त की है। खान साहब ने तो अभी जो है ना वो सियासत का सीन सीखा है। अभी तो शुरुआत है, और आप लोगों की अभी से की चीखें निकल रही हैं। जो लोग इमरान खान की वजह से रियासत के जुल्म का शिकार हुए, जैसे कि अली जामदी साहब, अभी तो उनके घर वालों ने हिसाब नहीं मांगा। अभी तो खान साहब ने उनके खून का हिसाब देना है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्या गुजरती है इन लोगों के दिलों के ऊपर जब आप इन्हें खुलेआम बैठ के गद्दार कहते होते थे? मगर आप 9 मई करके आप सारे के सारे मासूम मुहिब्बे वतन, है ना? और आपके ऊपर फौजी अदालतों में मुकदमे नहीं होने चाहिए। खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं जा सकता, मगर इदरीस खटक को जिस वक्त फौजी फौजी अदालत के अंदर ले जाया गया उसके मुकदमे को, तो खान साहब ने उसकी तौसीक की। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो खान साहब की नज़र में दहशतगर्द था, तो उसका मुकदमा तो चलना चाहिए था फौजी अदालत के अंदर, मगर खान साहब का नहीं चल सकता, क्योंकि खान साहब अबव द लॉ हैं इस मुल्क के अंदर ना। होना तो 9 मई के बाद ये चाहिए था कि 92 की तर्ज का ऑपरेशन जरा पंजाब के अंदर किया जाता। फौजी आप लोगों के घरों के अंदर कूदते, आपकी माओ बहनों को धके देते, उनके सरों से चादरें खींचते, और फिर आपके घर के मर्दों को नंगा करके उनकी कमीजें उनके मुंह के ऊपर बांध के घसीटते हुए लेके जाते, और ट्रकों के अंदर डाल के ना मालूम मुकाम पे ले जाते। फिर आप लोगों को एहसास होता कि तारीख में जिस तरह से आप दूसरों को गद्दार कहते रहे ना, और आप इल्जाम तराशियां करते रहे, आप उन 17 जनाजों का मजाक उड़ाते रहे ये कह के कि हम ब्लैकमेल नहीं होते। ऐसे ही 20-22 जनाजे आप भी रख के बैठे ना लाहौर की सड़कों के ऊपर, और कोई आपको ना पूछे, तो आपको पता चले कि जुल्म क्या होता है। मेरा ख्याल इतना काफी होगा आप लोगों के लिए। अगर शर्म है तो चंद मुंह जो है ना वो बंद हो जाने चाहिए, और अगर शर्म नहीं है ना तो फिर बोलते रहिए, बोलते रहिए। क्योंकि मेरी तारीख 2018 से नहीं शुरू होती, आपकी शुरू होती है। तो 2018 से जरा पीछे आप चले जाइए। और खान साहब ने जो तकरीरें की हुई है ना वाशिंगटन डीसी के अंदर और टोरंटो के अंदर और लंदन के अंदर खड़े होके, जरा वो भी रिपीट कर करके जरा सुने जरा, कि खान साहब क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे दूसरों के लिए। सब गद्दार, सब चोर। क्या कौन रहा है? घड़ी चोर। सुभान अल्लाह। 9 मई का मास्टरमाइंड। सुभान अल्लाह। तो अपनी तारीख दुरुस्त करें, अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें। पर्दों के पीछे छुप के बोलना बड़ा आसान है। आए ना जरा मेरे साथ खुलेआम कैमरे के ऊपर, मैं और भी बड़ा कुछ खोलूं फिर आपका। आइए, फोरम खुला है मेरा। जिसको बहुत ज्यादा सता रही हो ना, वो करे मुझे मैसेज। आप सब जानते हैं मुझे। मेरा ख्याल है इतनी डोज काफी होगी। अल्लाह हाफिज।